हेलो एवरीवन, दिस इज द निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। और फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस की नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है। एज पर द नैप 2020 के अनुसार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लेसन 10 आवर स्काई हमारा आकाश। और फ्रेंड्स, ये आपका लास्ट लेसन है क्लास 4 की ईवीएस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, और ये आपका जो डिस्कशन 10 है लेसन 10 के अकॉर्डिंग। और हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था लेसन 9 डिफरेंट लैंड डिफरेंट लाइफ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए तो अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कस किया था डिफरेंट लैंड्स एंड डिफरेंट लाइफ। और इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 10 आवर स्काई हमारा आकाश। और लेसन 10 के अकॉर्डिंग आपका जो डिस्कशन है डिस्कशन 10 रहेगा। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप यह वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्ट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपकी टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये आपका ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी टीचिंग एग्जाम्स में आता है। और ईवीएस की हर एक एनसीईआरटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है टीचिंग एग्जाम्स के लिए। और आपका जो यह वीडियो सेशन है क्लास 4 की ईवीएस एनसीईआरटी एज पर द नेप 2020 के अनुसार आपका रहेगा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन 10। और लेसन 10 आवर स्काई है, और ये आपका लास्ट लेसन रहेगा क्लास 4 ईवीएस की नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। और ये आपका, और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी बुक का हर एक कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा आसानी से, और हर एक टॉपिक हर एक कंटेंट आपको क्लियर होगा, और डिस्कशन आपका 10 रहेगा। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी बुक को रीड करने में और भी आसानी होगी, और एनसीईआरटी बुक का कंटेंट आप टॉपिक और एनसीईआरटी को पढ़ने में और भी मजेदार आपको लगने लगेगी, और एनसीईआरटी का हर एक टॉपिक हर एक कंटेंट आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, ये आपकी क्लास 4 की नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है ईवीएस सब्जेक्ट की, जिसका नाम है अवर वंडरस वर्ल्ड। और ये आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। और फ्रेंड्स, ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और ये आपका बुक का कंटेंट है। और हम लोगों ने पिछले वीडियो सेशन में डिस्कशन किया था, यूनिट वाइज सारे लेसन डिस्कस किए थे। और इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 5, लास्ट यूनिट 5 अवर इन्वायरमेंट, और जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लास्ट लेसन 10 अवर स्काई हमारा आकाश। और लेसन 10 से आपके कई क्वेश्चंस आपके बनते हैं, जो आपकी ईवीएस एंड पेडागोजी सेक्शन में आपके पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, लेसन 10 का हर एक टॉपिक हर एक कंटेंट आपको समझ में आ सके। और फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहना है, ताकि आपको सारे टॉपिक और सारे कंटेंट आपको समझ में आ सके। फ्रेंड्स, ये आपका लेसन 10 है आवर स्काई। और फ्रेंड्स, एनसीईआरटी किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज करती है, और पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्क्राइब करती है। आइए जानते हैं। दिया गया, हैव यू एवरी लुक अप एट द स्काई? आपने कभी आसमान की ओर देखा है? दिन के अलग अलग समय पर या अलग अलग दिखाई देता है। सुबह, दोपहर और रात में आसमान का रंग बदलता है, सूर्य का रंग भी बदलता है हुआ दिखाई देता है, यहाँ तक कि चंद्रमा का आकार और उसकी आकृति भी समय के साथ बदलती हुई है प्रतीत होती है। पक्षियों, जानवरों, पेड़ों और मनुष्य की गतिविधियां भी दिन के दौरान बदलती रहती हैं। पिक्चर इन द स्काई। और अब आपको पिक्चर बनाना है कि जब पे स्काई है, मॉर्निंग में कैसा दिखता है, दोपहर में कैसा दिखता है, और नाइट में कैसा दिखता है। नेक्स्ट है, अब आपको एक टेबल दी गई है, जिसमें आपको बताना है कि सुबह, दोपहर और रात के समय आकाश में आप जो कुछ भी देखते हैं। नीचे दी गई टेबल में आपके लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, और आपको नए पॉइंट्स जोड़कर अपनी तालिका, अपने टेबल को विस्तार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन यू गेस द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई? और अपने टेबल को अपने सहपाठियों के साथ साझा करें। क्या आप आकाश में सबसे चमकीली चीज का अंदाजा लगा सकते हैं? वह सूर्य है, ये और यानी सन। दरअसल यह इतना चमकीला है कि आकाश में मौजूद होने पर दूसरे तारे दिखाई नहीं देते। सूर्य हमें लाइट और हीट देता है। अब आपके कुछ की टर्म्स है, जिस पहला है फैसिनेट, यानी मोहित करना, किसी को बहुत रुचिकर और उत्साहित करना। पीरियडिकली, समय समय पर घटित होना, कुछ समय बाद होना। नेक्स्ट है लैंडर, एक विशेष वह मशीन जो चंद्रमा ग्रहों पर अंतरिक्ष में अन्य स्थानों पर सुरक्षित रूप से उतरने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट है सन डायल, सूर्य घड़ी, एक पुराना उपकरण जो समय बताने के लिए सूर्य की छाया का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है इन द स्काई, आकाश में सूर्य सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला ऑब्जेक्ट है या प्लैनेट है। सुबह सूर्य उगता हुआ प्रतीत होता है, फिर ऊपर की ओर बढ़ता है हुआ प्रतीत होता है, जब तक कि वह सिर के ऊपर न आ जाए।
धीरे धीरे वह आकाश के दूसरी ओर नीचे की ओर घूमता हुआ प्रतीत होता है, तब तक वह अदृश्य न हो जाए। हम सभी आकाश में सूर्य की इस दृश्य यात्रा का आनंद लेते हैं। अब आपको डिस्कस करना है, ये सारे पॉइंट्स हैं कि आकाश कैसा दिखता है और बर्ड्स और एनिमल्स क्या करते हैं और क्या क्या बदलाव आपको देखने को मिलता है। अब आपके कुछ आइटम्स हैं जिसमें आपका पहला पपेट कठपुतलियां, कहानियों के लिए आकार बनाने के लिए हाथों या डोरियों से घुमाई जाने वाली टेप स्टोरी, कहानियों के लिए पैटर्न, एक विशेष डिजाइन या आकार, जैसे आकाश में तारे एक समूह में बनाते हैं। पूर्णिमा, क्या वह रात्रि जब चंद्रमा पूर्ण और गोल होता है, जिसे पूर्ण चंद्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है अमावस्या, वह रात जब चंद्रमा दिखाई देता है उसे हम अमावस्या भी कहते हैं। नेक्स्ट है मिशन, कोई विशेष कार्य या यात्रा, जैसे चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान भेजना। नेक्स्ट है द शैडोज, छाया, क्या आपने कभी अपनी परछाई को अपने साथ चलते हुए देखा है? अगर आप दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे परछाई आपके साथ दौड़ रही है। अगर आप अलग अलग पोज बनाते हैं तो परछाई का आकार बदल जाता है। आइए परछाइयों के बारे में कुछ रोचक बातें जानें। ऊपर दी गई कुछ तस्वीरें आपको दी गई परछाइयों में क्या क्या अंतर है। सुबह की परछाई लंबी है, दोपहर की परछाई छोटी है और शाम की परछाई भी लंबी है। हालांकि शाम की परछाइयां सुबह की परछाइयों के विपरीत दिशा में दिखाई देती। अब आपके कुछ कीटम से लैंडर है या अंतरिक्ष यान, जो चंद्रमा या किसी अन्य ग्रह पर उसका अध्ययन करने के लिए उतरता है। नेक्स्ट है सरफेस, किसी चीज का बाहरी भाग या ऊपरी परत, जैसे चंद्रमा की जमीन। अब आपको पता लगाना है कि आइए कुछ आराम करने की कोशिश करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। टॉर्च लें और दरवाजे और खिड़कियां खोलें और परिवर्तनों का निरीक्षण करें और स्थानांतरित करें कि स्टिक बैक और फोल्ड। और इसकी ये आपकी एक्टिविटी हम लोग अगले वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे। इफ द ऑब्जेक्ट इज क्लोज टू द सोर्स ऑफ द लाइट, यदि कोई भी चीज लाइट के सोर्स के करीब है तो छाया बड़ी बनती है, और यदि लाइट सोर्स की डायरेक्शन में बदल जाती है तो डायरेक्शन भी बदल जाएगी। और हम जानते हैं कि सुबह और शाम की जो शैडो है अलग अलग दिशाओं में बनती है। ऐसा क्यों होता है? नेक्स्ट है हॉरिजन। अब आपकी कीटम्स है हॉरिजन यानी क्षैतिज रेखा, जहाँ आकाश और जमीन मिलते हुए प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट है स्काई, आकाश। आकाश पृथ्वी के ऊपर वह स्थान है जिसमें हम ऊपर देखने पर देखते हैं कि दिन में नीला, रात में काला दिखाई देता है। हम आकाश में सूर्य, चंद्रमा, तारे और बादल देख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइट। लाइट हमें देखने में मदद करती है या हमें सन से, बल्ब से और लैंप से मिलती है। नेक्स्ट है ड्रॉ, या आपको ड्रॉ करना है मॉर्निंग में कैसी शैडो बनेगी और दोपहर में कैसी और शाम को कैसी। द सन अपीयर, इसका रीजन ये है कि सूर्य जब अपने पूरब से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्रतीत होता है और फिर दोपहर में धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ता है, तो सूर्य की जो स्पीड है के कारण छाया की दिशा भी बदलती रहती है। अब आपके कुछ कीटम्स है जिसमें दिया हीट। हीट चीजों को गर्म बनाती है, जैसे सूर्य आग और मशीनों से आती है। नेक्स्ट है सनसेट, और समय जब सूर्य डूबता है और अंधेरा होने लगता है। पूर्णिमा, पूर्णिमा व या पूर्णिमा चंद दिवस रात के आकाश में चंद्रमा बड़ा गोल और चमकीला दिखाई देता है। अमावस्या, या अमावस्या दिवस है, रात में चांद आसमान में दिखाई नहीं देता। जैसा आप लोग देख सकते हैं शैडो फॉर्मेशन बाय द सन, सूर्य के द्वारा जब आपका शैडो का निर्माण होता है। जैसा आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग में कैसी शैडो, दोपहर में और इवनिंग में कैसे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं आपके एग्जाम में आज कि जब जिस तरीके का क्या बॉक्सेस हैं आपको नहीं छोड़ने हैं। एनसीईआरटी में हम परछाई देखकर समय का पता लगा सकते हैं। प्राचीन लोगों ने इस घटना पर ध्यान दिया और समय बताने के लिए एक डिवाइस बनाया और इसे कहते हैं सनडायल यानी सूर्य घड़ी। जयपुर के राजा जयसिंह ने जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, बनारस, मथुरा में जंतर मंतर बनवाए। इसमें सोमरोध यंत्र नामक एक सनडायल है जो छाया के आधार पर सटीक समय बता सकते। प्ले विद शैडो, छाया के साथ खेलें। परछाइयों के अलग अलग शेप्स बनाना मजेदार होता है, अपने दोस्तों के साथ इसे आजमाएं। अब आपके कुछ कीटम्स हैं। सनराइज, सूर्य उदय का समय, जब सुबह सूरज निकलता है और दिन शुरू होता है। नेक्स्ट शैडो, छाया। छाया बनती है जब लाइट किसी चीज से ब्लॉक कर दिया जाता है, किसी चीज से। सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी चीज जो लाइट से प्रोड्यूस होती है। ईस्ट, पूरब या दिशा जहाँ से सुबह सूर्य उदय होता है। वेस्ट, पश्चिम व दिशा जिसमें शाम को सूर्य अस्त होता है। जैसा आप लोग देख सकते हैं शैडो फॉर्मेशन बाय द सन, सूर्य के द्वारा जब आपका शैडो का निर्माण होता है। जैसा आप लोग देख सकते हैं मॉर्निंग में कैसी शैडो, दोपहर में और इवनिंग में कैसे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं आपके एग्जाम में आज कि जब जिस तरीके का क्या बॉक्सेस हैं आपको नहीं छोड़ने हैं। एनसीईआरटी में हम परछाई देखकर समय का पता लगा सकते हैं। प्राचीन लोगों ने इस घटना पर ध्यान दिया और समय बताने के लिए एक डिवाइस बनाया और इसे कहते हैं सनडायल यानी सूर्य घड़ी। जयपुर के राजा जयसिंह ने जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, बनारस, मथुरा में जंतर मंतर बनवाए। इसमें सोमरोध यंत्र नामक एक सनडायल है जो छाया के आधार पर सटीक समय बता सकते। प्ले विद शैडो, छाया के साथ खेलें। परछाइयों के अलग अलग शेप्स बनाना मजेदार होता है, अपने दोस्तों के साथ इसे आजमाएं। अब आपके कुछ कीटम्स हैं। सनराइज, सूर्य उदय का समय, जब
सुबह सूरज निकलता है और दिन शुरू होता है। नेक्स्ट है शैडो, छाया। छाया बनती है जब लाइट किसी चीज से निकल ब्लॉक कर दिया जाता है, किसी चीज से। सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी चीज जो लाइट से प्रोड्यूस होती है। ईस्ट, पूरब या दिशा जहाँ से सुबह सूर्य उदय होता है। वेस्ट, पश्चिम दिशा जिसमें शाम को सूर्य अस्त होता है। नेक्स्ट है नाइट इन द स्काई। इसमें आप देख सकते हैं पपेट्स के जो शैडो हैं, जो इंडिया में लंबे समय तक चले आ रहे हैं, जो पपेट का शो दिखाते हैं, स्टोरी के तौर पर पपेट का यूज करते हैं। नाइट स्काई, सूर्य के बाद आकाश हजारों घुमावदार तारों से जगमगा उठता है। हम रात के आकाश में विभिन्न पैटर्न देखते हैं। तारों के नीचे दिए गए बॉक्स में अपनी पसंद का भी कोई भी पैटर्न आप लोग बना सकते हैं। शेयर द ड्राइंग, यहाँ की ड्राइंग है। अब आपका नेक्स्ट जो आपका है एटम सन डायल, सम्राट यंत्र। एक बहुत पहले सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर के समय बताने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण। इनमें से एक छड़ी होती है जो समतल सतह पर छाया बनाती है। जैसे जैसे सूर्य आगे बढ़ता है, छाया भी आगे बढ़ती है और समय दिखाती है। नेक्स्ट है शैडो पपेट्री, लाइट से युक्त पर्दे के पीछे चपटी कठपुतलियों का उपयोग करके कहानियां सुनाने का एक तरीका जिसमें चलती हुई परछाइयां बनाई जाती। नेक्स्ट है टिंकरिंग, टिमटिमाना, जब कोई तारा या लाइट ऐसा दिखता है कि वह तेजी से चमक रहा है और बार बार चपक रहा है। द मून अपियर टू द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट, चंद्रमा रात्रि आकाश में सबसे बड़े प्लैनेट प्रतीत होते हैं। अपनी सुंदरता और रहस्य से इसने हमेशा से ही मनुष्यों को मोहित किया है। आकाश में चंद्रमा का अवलोकन करें और विभिन्न रात्रियों में देखे गए चंद्रमा के आकार बनाएं। अब आपको दिया गया डिस्कस या आपको डिस्कस करना अपने फ्रेंड से। नेक्स्ट दिया है अलग अलग रातों में चांद का आकार अलग अलग दिखाई देता है। कुछ रातों में यह पूर्ण आपका हो जाता है सर्कल, जिसको हम कहते हैं पूर्णिमा और फुल मून, और कभी कभी यह सी थिएटर के तरीके हो जाता है। और कुछ जो आपकी रातें हैं, कुछ आपके कीटम्स जिसमें देखिए पीरियोडिकली समय समय पर कुछ जो निश्चित रूप से अंतराल के बाद बार बार होता रहता है। चंद्रमा के उदय होने के आधार पर दिवाली, रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा, ईद आदि कई त्योहार मनाए जाते हैं। अब आपका नेक्स्ट है कीटम चंद्रयान। सॉरी, चंद्रमा की सतह के बारे में अध्ययन करने और अधिकतम जानकारी इकट्ठा करने के लिए भारत का विशेष। ऐसा लगता है कि जैसे इसे बीच से काट दिया गया हो। कुछ रातें ऐसे भी होती हैं जब चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता। इसे हम कहते हैं अमावस्या या नया चांद कहते हैं, जो समय समय पर होता है। इसलिए प्राचीन संस्कृतियों के लोग दिनों की गिनती के लिए चांद के आकार का इस्तेमाल करते थे। इसी से सबसे पुराने कैलेंडर का जन्म हुआ। हम चांद के दिखने के आधार पर कई त्योहार मनाते हैं। दिवाली उस दिन मनाई जाती है जब आकाश में चांद दिखाई नहीं देता है। रक्षाबंधन, गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा उस दिन मनाई जाती है जब पूरा चांद आकाश में दिखाई देता है। ईद उस दिन मनाई जाती है जब अमावस्या के बाद पहली रात को चांद दिखाई दे। विक्रम लैंडर यह एक चंद्रयान मिशन का एक हिस्सा है जो चंद्रमा की सतह के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने के लिए 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतारा गया। क्या आप जानते हैं कि आपके परिवार या समुदाय में चंद्रमा या ऋतु से संबंधित कोई त्योहार मनाया जाता है? तो आप बता सकते हैं अपनी भाषा में आप क्या कहते हैं। तो आप लोगों के लिए आपकी टाइप या फिर हम कह सकते हैं एक्टिविटी टाइप है। और नेक्स्ट है इंडियाज चंद्रयान मिशन। हम लोगों ने क्लास थर्ड की अंग्रेजी और हिंदी की पाठ्य पुस्तकों में चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा था, और हम लोग जनरल भी पढ़ते हैं चंद्रयान, और चंद्रयान मिशन के बारे में हम लोगों ने सुना भी है। जो चंद्रयान मिशन के बारे में पढ़ा था, और 21 अगस्त 2023 को भारत का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरा और चंद्रमा की सरफेस के बारे में डेटा इकट्ठा किया। आपकी एक्सरसाइज है। और फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपको ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में क्लास 4 ईवीएस की जो आपकी नई एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, हम लोगों ने डिस्कशन किया। लास्ट लेसन 10 अवर स्काई डिस्कशन किया। आई होप आपको ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, आपकी टीचिंग एग्जाम्स में हेल्प भी करेगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनल और ट्विटर को आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप सभी तक लर्न कौशल के माध्यम से आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स के नोटिफिकेशन आपके टाइम से पहुंच। और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौशल के माध्यम से आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम्स का लेटेस्ट वीडियो सेशन का नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। और फ्रेंड्स, हम लोग अगले वीडियो सेशन में नेक्स्ट क्लास की एनसीईआरटी बुक
के सारे लेसन्स डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।